ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। बात किसकी हो रही है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, ठीक है, सैटेलाइट्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ये सैटेलाइट्स कर दो तब भी दिक्कत नहीं। अब देखो सर, अगर मैं कहूं मेरे पास में मान लो ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी, सबसे पहले देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। मैंने एक अर्थ ले लिया, मैंने अर्थ मान ली अपनी, और अर्थ का मास तुम सबको पता है क्या होता है? m। इसकी रेडियस सबको पता है क्या होती है सर? r। अगर मैंने कहा इस रेडियस से या इस अर्थ से h हाइट पर कोई एक सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है। अगर ये सैटेलाइट किसी अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, जैसे अर्थ हो गई, अर्थ के कैसे रोटेशन कर रहा है? चारों ओर अर्थ के रोटेशन कर रहा है। जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अब सैटेलाइट मान लो h हाइट पर यहां पर है, और मानो वो ऐसे रोटेशन कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, अर्थ के चारों ओर ऐसे घूम रहा है। तो एक प्रकार से अर्थ को हम क्या मानते हैं? सर्कुलर। तो वो भी कैसे? सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन में वो घूम रहा है। ठीक है, यही तो होगा। तो मैंने तुमसे कहा अगर मान लो यहां पर है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां से यहां तक की सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस, देखो ये भी तो एक मास है, ये भी क्या है? एक मास है। ठीक है, तो यहां से जो ये डिस्टेंस है, तुम्हें पता है बाहर की ओर जो फोर्स लगता है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, वो क्या होता है? mv² अपॉन r। क्या होता है? r। यही तो होता है, जहां पर r क्या हो जाएगा? अरे r क्या हो जाएगा जहां पर? re प्लस h, re प्लस, सर बाहर की ओर फोर्स क्या लग रहा है? mv0² अपॉन, और ये भी, इसमें भी तो मास है स्मॉल m, इसमें मास क्या है? me। ये एक दूसरे को क्या लगा रहेंगे? अट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि घूमने के कारण, जब ये घूम रहा है तो एक फोर्स कहां लग रहा है? बाहर, और एक फोर्स अंदर लगता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? तुम बोले g, इसका मास me, इसका मास m अपॉन r², ये दूरी मैंने r मानी है, अपॉन r² बराबर mv0² अपॉन, एक r से गया, m से m गया, क्या बचा? gmr बराबर b0, यही तो बचा। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि सर यहां पर देखो b0 बराबर क्या हो जाएगा? तुम बोले √gme अपॉन, r की जगह पर क्या रखते हैं हम लोग? re प्लस। सही है, तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है √gme अपॉन re प्लस। समझ में आ गया? मुझे बताओ, अगर इसमें मैं इसी वाले टर्मिनोलॉजी में मैंने क्या किया सर, ऊपर भी re से मल्टीप्लाई और नीचे भी re से मल्टीप्लाई, और इन दोनों में re को लिया कॉमन, तो यहां बचा 1 प्लस h अपॉन। ठीक है, re क्या हो गया? re²। वर्षा कुछ दिखा? तो ठीक है, तो b0 बराबर क्या हो जाएगा? √gre अपॉन 1 प्लस h अपॉन, यही तो आया। एक बात और याद रखना, मैं तुमसे कहूं यदि ऐसा हो कि h मतलब ये जो हाइट है ना, वो पृथ्वी की हाइट से, पृथ्वी की रेडियस से क्या हो? बहुत कम हो। ठीक है, मैं तुमसे कहूं जरा देखो, इफ h इज लेस देन, अगर h बहुत छोटी होगी re से,
तो हम ये कहेंगे h/r की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है? 0 के। भाई बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से भाग करो तो लगभग 0 के पास आओगे ना तुम। तो अगर वो 0 के पास कर दें तो हमारी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आई वो कितनी आई? √g/r। ठीक है, अगर मैं g की वैल्यू रखूं कितनी? 9.8, r की वैल्यू 10⁶, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो भी हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, यानी कि जो सैटेलाइट हैं, कौन से सैटेलाइट? वो सैटेलाइट जो पृथ्वी के बहुत पास में है, जो पृथ्वी के बहुत पास में है। देखो मैंने दूरी h लगभग क्या मानी है? 0 मानी है ना। h लगभग क्या मानी है? 0। तो उनकी जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि मूव करते हैं, जो कि मूव करते हैं। अब एक बात तुम सोच, सर ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो बात करी थी, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आया था √g/r, यही तो आया था। √g/r बोल दूं या फिर क्या बोल दूं सर? Gme/r, या फिर r की जगह क्या रखना चाहूं तो re प्लस, अरे यही तो होगा। अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात में, अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करूं, ले लो एस्केप वेलोसिटी क्या होती थी बताओ सर? be, और वो क्या होता था? √2g या फिर √2gme अपॉन क्या होता था? re, यही तो होता था। अगर h बहुत कम है तो √gme अपॉन r भी लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, अब जरा सोचो सर, और h बहुत कम है तभी तो ये था, सही है। ठीक है, एक बात सोचो सर, अगर मैं be की वैल्यू जो मेरा क्या होता है √2g/r, इसे लिखना चाहूं तो √2 ऐसे ही, और इधर क्या कर दिया? तुम्हें पता है g/r क्या होता है? बोलो। यानी कि जो रिलेशन आया ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में, एस्केप वेलोसिटी बराबर √2v0, √2, या फिर लिखना चाहो तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है भाई, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। तो BE = 1.414 b0, जहां b0 क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या हो जाएगी? ये तुम्हारा आ गया रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन। मतलब क्या है सर? एक मेरे पास में अर्थ है, तुम ही बोले थे सर अर्थ है, और अर्थ के ऊपर कौन है? सैटेलाइट। अरे कौन है? सैटेलाइट है। और सैटेलाइट ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। इसकी ये रेडियस कितनी है सर? r है। कितनी है? तो अब तुम्हें बताओ, आगे बताओ, इसे ये है, यहां पर ये मूव कर रहा है, तो ये जो दूरी होगी ये कितनी सरकमफ्रेंस करेगा? सरकमफ्रेंस मतलब दूरी, ये कितनी ट्रेवल कर रहा है? 2πr। कितनी कर रहा है? अरे कोई भी सर्कल हो गया, अगर उसकी रेडियस r है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होगी? 2πr। अरे यही तो सरकमफ्रेंस होगी, 2πr। तो सर जी अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, कितना समय लगेगा, तो ये सर्कुलर में जो दूरी होगी, दूरी क्या होगी? 2πr अपॉन नीचे वेलोसिटी, नीचे क्या होगी? अरे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अब तुम बोले ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा ठीक, तो 2πr, और वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी √gm अपॉन, बोलो यही वेलोसिटी तो थी, √gm अपॉन r। अब जरा सोचो, यहां पर r पर पावर कितनी है? 1, और मैं यहां पर पूरे पावर कितनी है? √1/2। अरे r पर कितनी है? 1/2। तो अगर मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो 2πr ऐसे ही, और जब ये r ऊपर गया तो r की पावर क्या हो जाएगा? 1/2।
2, और देखो तीसरा वाला नीचे जाता है, ऊपर जाता है ना, और ये वाला ऐसे ही रहेगा अंडर रूट GM। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं t इजिकल टू 2 पाई r की पावर, यहां कुछ नहीं है तो क्या है 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, क्या हो जाएगा 3/2 अंडर रूट, यहीं से हमारा आया है क्या, देखो 2 पाई कांस्टेंट, g की वैल्यू कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट, सही है, सब कांस्टेंट है, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है r की पावर 3/2, यानी कि सर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 3/2। बात समझ में आ रही है, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर 3/2। अब हमें बताएगी वर्षा, सर स्मॉल g का मान क्या होता है 9.8, क्या ये भी होता है, अगर मैं तिरछी गुणा करूं तो gm का मान आएगा GRE स्क्वायर, gm का मान क्या आएगा GRE स्क्वायर। अगर मैं ये वैल्यू यहां रखूं t इजिकल टू 2 पाई, बेटा अगर मैं इस r की जगह रखना चाहूं, ये r की जगह, r की जगह रख सकता हूं सर RE प्लस की पावर बटे अंडर रूट GM की जगह अगर मैं रखूंगा तो अंडर रूट G ऐसे ही रह जाएगा, देखो खुद बताओ, लो सर जी तुम ऐसे रखो, तुम तो कतई हमें बेवकूफ समझते हो, अंडर रूट G अपॉन RE का, अब सही है, अब सर जी देखो t बराबर 2 पाई, ये हो गया RE प्लस H की पावर, देखो 3/2 का मतलब क्या है RE प्लस H इंटू RE प्लस H की पावर 1/2, सही है, तभी तो यहां 1 है यहां 1/2 है, दोनों को जोड़ोगे क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है, नीचे सर अंडर रूट G ऐसे ही रहा, RE स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं RE स्क्वायर को क्या लिख दिया, सही है, RE स्क्वायर को लिख दिया RE। ठीक है, अब जरा तुम एक बात समझना, अभी तुमको ये तैयार नहीं करना है, एक बात जरा समझो, सर ऐसा है अगर इसी वाले क्वेश्चन में मैं ये कहूं कि H है वो तुम्हारी बहुत कम है, बहुत कम, किससे RE से, ठीक है, तो H को मैंने अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर मान लूं, तो T बराबर क्या बचेगा 2 पाई, यहां क्या बचेगा RE, और वहां क्या बचेगा RE की पावर 1/2, क्या 1/2 को ही मैं अंडर रूट लिखता हूं, ठीक है सर, और नीचे क्या बचेगा RE से, तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या आया t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट, अरे RE भी तो अंडर रूट में था और G भी किस में था, क्या ये टाइम पीरियड का फार्मूला आया t इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट RE अपॉन, अब एक बात याद रखना, ये कब है, ये है टाइम पीरियड तब है जब, कब है, तब है जब सैटेलाइट अर्थ से या अर्थ से बिल्कुल पास है, अर्थ से बिल्कुल पास है, बिल्कुल पास है का मतलब है H लगभग इसकी कितनी है 0 है, ठीक है, H लगभग 0 मतलब अर्थ के कतई पास में है, अर्थ के कतई पास में है, तब ये है। और अगर मैं इनमें सारी वैल्यू रख दूं, इसमें सारी वैल्यू रख दूं मैं, ठीक है, अगर मैं इसमें सारी वैल्यू रख दूंगा, RE की वैल्यू रख दूं, G की वैल्यू रख दूं, सबकी वैल्यू, तो मेरा आंसर आएगा 84.6 मिनट, या फिर इसको ही हम लोग क्या बोल देंगे 1.4 आवर, ठीक है, यानी कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के कतई पास में है और रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड,
कितनी देर में पृथ्वी के एक चक्कर लगा देगा? 84.6 मिनट, या फिर 1.4 आवर्स में एक चक्कर पूरा कंप्लीट कर लेगा। तो अभी हमारी बच्ची ने हमें बताया सर t इजिकल टू होता है 2 पाई, फिर 2 पाई, बोलो अभी मैंने जो फार्मूला लिखवाया है t इजिकल टू क्या था? t इजिकल टू 2 पाई। देखो अभी जो हमने फार्मूले की बात करी थी वो था t इजिकल टू 2 पाई r की पावर 3, ठीक है, 3/2 r की पावर 3/2 अंडर रूट जी है। यही तो अभी निकल के आया था, यही फार्मूला। और सर जी अगर मैं जीएम की जगह रखना चाहूं, ठीक है, आर की जगह क्या रख सकता हूं मैं? आर ई प्लस एच की पावर 3/, यहां रख सकता हूं, यहां पर क्या रख सकता हूं सर? अंडर रूट जी का स्क्वायर, अंडर रूट जी आर ई का, यही तो रख सकता हूं, ठीक है सर। सर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 पाई आर ई प्लस एच बटे जी आर ई का स्क्वायर, इसकी पावर 3। देखो यहां भी 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होगा? अंडर रूट, और यहां पहले से ही अंडर रूट है। क्या मैं पूरे के ऊपर अंडर रूट लगा दूं? पूरे के ऊपर क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया, ठीक है, सही है सर, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो। यहां क्या हो गया? टी स्क्वायर, यहां क्या हो गया? 4 पाई स्क्वायर, भाई 2 दूनी 4, पाई मतलब पाई स्क्वायर, आर ई प्लस एच की पावर 3 जी आर ई का स्क्वायर, यही तो हो गया, ये हो गया। अब देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई अगर मैं करूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूं तो टी स्क्वायर जी आर ई का स्क्वायर, ये नीचे आया 4 पाई स्क्वायर, यहां बचा आर ई प्लस एच की पावर, ठीक है, 3 जब ये उस तरफ जाएगा टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई स्क्वायर, जब ये उस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? 1/3, ये 3 हो जाएगा 1/3, और यहां सिर्फ क्या बचा? आर ई प्लस। अब आर ई को जब इधर लाओगे तो टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर ई बराबर क्या हो गया? एच। सही है, ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बेटा मैं इसी में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूं सर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करूं, तुम्हें पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है सर? 24 घंटे। तो मैं अगर यहां पर 24 घंटा रखूं, जी का मान मुझे पता है 9.8, आर ई का वैल्यू पता है, पाई 4 सब वैल्यू पता है, जब सारी वैल्यू रखी तो मुझे जो एच आया ना वो आया 36,000 या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर, या फिर 6.6 इंटू 10 की पावर 7 मीटर, ठीक है। मैंने इसी किलोमीटर को किस में बदला? ठीक है, पावर में, उसके बाद में किलोमीटर को मीटर में। इतनी हाइट पर जब मैंने ये वैल्यू रखी तो मैंने पाया कि इतनी हाइट पर जो मेरा सैटेलाइट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं ये कहूं टाइम पीरियड 24 ही घंटा तो होता है, 24 से ना कम होता है ना ही ज्यादा, तो इस हाइट से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को ना तो तुम ऊपर रख सकते हो और ना ही रख सकते हो नीचे, तुम्हें इसी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखना पड़ेगा। और जो और सैटेलाइट्स होते हैं पोलर सैटेलाइट्स, उन्हें तुम हाइट ऊपर नीचे उनका वेरिएशन कर सकते हो, ठीक है। टाइम पे कभी ऊपर कर दो कभी नीचे कर दो, ठीक है, वो तुम्हारी ऊपर इच्छा डिपेंड करेगी। लेकिन जो एक टाइम पीरियड होता है ऑर्बिटल जो भी पोलर सैटेलाइट्स हैं उनका होता है 1.4 आवर, ठीक है, 1.4 आवर से कम नहीं होगा, ज़्यादा तो
कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन 1.4 आवर और जियो स्टेशन सैटेलाइट का हमेशा क्या होता है 24 घंटा, और इतनी ऊंचाई पर ये उड़ते हैं। उड़ रहा है तो उसके पास में एनर्जी भी तो होगी, ठीक है। अब बच्ची बता देगी, कति एक बार बता देगी, कति 2 मिनट में, कतई दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। बोली सर यहां से सेंटर से मान लो r दूरी पर मेरे पास में कोई सैटेलाइट है। मैं कहा बिल्कुल ठीक। बोले ये सैटेलाइट किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो अगर मैं इस सैटेलाइट की टोटल एनर्जी लूं, टोटल एनर्जी, तो बोली टोटल एनर्जी तो सर काइनेटिक एनर्जी और क्या होती है? मैंने कहा ठीक है। बोली सर काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी? तो 1/2 m, वेलोसिटी क्या है? बोले b0 स्क्वायर। बोले 1/2 m, ऐसे ही सर b0 की वैल्यू होती है gm अपॉन re, या दूरी यहां से कितनी है r, तो यही तो होती है अंडर रूट में। अरे ललो, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? अंडर रूट gm अपॉन, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो यही तो हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, यानी कि 1/2 gm m अपॉन, ये क्या हो गई काइनेटिक। बात समझ में आ गई? बोले सर जी ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरी ये आ गई। अब बोले पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो सर। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी देखूं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस, क्या होती है? माइनस पृथ्वी का मास m, और इसका मास सैटेलाइट का, अपॉन दूरी क्या है? क्या यही पोटेंशियल एनर्जी होगी? यही तो होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यही तो होता था, -gm अपॉन r। सर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, 1/2 gm अपॉन r, प्लस करूंगा, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस gm अपॉन, इन दोनों में क्या कॉमन है? gm अपॉन, यहां 1/2, यहां माइनस, यहां अगर इसमें से इससे घटाऊंगा तो माइनस का 1/2 बचेगा, यानी कि gm माइनस का 1/2, यानी कि 2। क्या ये मेरी सर टोटल एनर्जी आई? क्या आई? अब जरा सोचो, जरा देखना एक बार। सर जो काइनेटिक एनर्जी मेरी आई 1/2 gm अपॉन r, यही तो आई। सर जो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई माइनस का gm अपॉन, जो मेरी टोटल एनर्जी आई माइनस का gm अपॉन 2r, यही तो आई। अब बहुत मजबूत रिलेशन है, रिलेशन देखना इसका। सर एक बार बताओ, टोटल एनर्जी ये है, ये तो टोटल एनर्जी है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, काइनेटिक एनर्जी में किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अगर माइनस से यहां करूं और माइनस से, तो इधर वाला क्या बन जाएगा? सर समझ में नहीं आया, एक बताओ। इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना माइनस से, एक साइड में थोड़ा करना पड़ेगा। तो मैंने माइनस से इधर मल्टीप्लाई करी माइनस से, तो ये तुम्हारा पूरा क्या बन गया? इसका मतलब ये है सर, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है? माइनस काइनेटिक एनर्जी। किसके बराबर है? माइनस काइनेटिक। बात समझ में आ गई? अब तुम जरा इसमें देखना। सर एक बार बताओ, अगर मैं इस वाली में 2 से भाग कर दूं इधर और 2 से भाग कर दूं, भाई 2 से इधर भाग किया 2 से, तो क्या ये टोटल एनर्जी बन गया? इसका मतलब ये है टोटल एनर्जी किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी बटे, देखो ये टोटल एनर्जी बन गया। तो इसका मतलब सर जी ये हुआ, मैंने ऐसे लिख दिया कि टोटल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी बटे। अब देख लो सर, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, और टोटल ही एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी बटे। समझ में आ गया? ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आ गया। चाहो तो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो 2 गुणा टोटल एनर्जी 2 गुणा काइनेटिक एनर्जी बराबर, ऐसे भी इस चीज को लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, लिख सकते हो इसे उतारो ग्राफ बन। एक तरफ ले ली मैंने एनर्जी और एक तरफ ले लिया मैंने डिस्टेंस आर, ठीक है। अब जरा सोचो, सबसे पहले एक बात देखो, इधर हो गया एनर्जी, ठीक है, इधर हो गया डिस्टेंस। एक बात सोचो सर, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी क्या है? और टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है? नेगेटिव। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, जी कांस्टेंट, अर्थ का मास कांस्टेंट, सैटेलाइट का मास कांस्टेंट, 2b कांस्टेंट, सिर्फ क्या बचा? तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? देखो, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो क्या कुछ ऐसे बनेगा सर? ऐसे ही तो बनेगा, और पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव। खुद सोचो सर, अगर आर को मैं 0 कर दूं, यहीं पर तो आर 0 है, आर को तुम 0 कर दो, नीचे 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। क्या हो जाएगी? बात समझ में आ रही है? तो ग्राफ ये इसका बनेगा। ये सर जी किसका ग्राफ बना? अब किसकी बात आ रही है? पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें कौन छोटा है? तो टोटल एनर्जी क्या है? छोटी। देखो नीचे 2 से भाग हुई है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बड़ी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? बड़ी। यहां पर सर ये माइनस में है, और यहां पर भी देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r, -1/। तो इसका भी ग्राफ कैसा रहेगा? ये किसका है? पोटेंशियल। बस किसमें है? माइनस में है, बस इतना अंतर है। किसमें है? किसमें ग्राफ है? ये माइनस में है। अब मैं किसकी बात करूं? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो कम है इससे, टोटल एनर्जी इससे क्या है? कम। तो इसका ग्राफ क्या रहेगा? ऐसे, ठीक है। ये ग्राफ किसका रहेगा? टोटल एनर्जी का, ठीक है। दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी। ये कम है इसलिए अंदर, ये ज्यादा है इसलिए क्या हो गया? बाहर। ऊपर सिर्फ क्या इसका रहेगा? टोटल एनर्जी। ये हो गया सॉरी काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी, और ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। ये सैटेलाइट जो होते हैं उसकी एनर्जी का ये क्या बन जाएंगे? ग्राफ, ठीक है। और ये रिलेशन अब बहुत याद रखना कि टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटे 2, ये हो जाता है। एनर्जी की बात आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी क्या एनर्जी होती है? बाइंडिंग एनर्जी का मतलब हो गया वो एनर्जी जो जहां पर भी कोई भी बॉडी है, कोई भी मास है, उसे वो कहां पर पहुंचा दे? इन्फिनिटी पर पहुंचा दे। बात समझ में आ रही है? और बस सीधे एक बात याद रखो, जब कभी भी बाइंडिंग एनर्जी की बात आएगी तो बाइंडिंग एनर्जी होती है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। हमेशा याद रखो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मॉड ऑफ टोटल एनर्जी। अगर मैं सैटेलाइट की टोटल एनर्जी देखूं, टोटल एनर्जी सैटेलाइट की कितनी होगी, तो तुम बोले माइनस का जी MEM अपॉन, बोलो क्या होती है? 2r। क्या ये होती है? अगर मैं मॉड लगाऊंगा, मॉड का मतलब क्या होता है कि माइनस को किससे बदल देता है? पॉजिटिव में, और पॉजिटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रखता है। यानी कि सर यहां पर जो ये होगा बाइंडिंग एनर्जी, वो GMEM अपॉन सिर्फ क्या होगी? 2r। ये तुम्हारी होगी बाइंडिंग एनर्जी। सही है? बाइंडिंग एनर्जी ये हो। यानी कि तुम अगर किसी सैटेलाइट को इतनी एनर्जी दे दोगे, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट को इतनी एनर्जी दे दोगे तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा। कुछ चीजें और याद रखो, जैसे मैंने कहा सैटेलाइट से, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग कहां कहां होता है, इस बात का याद रखो। हम लोग टेलीविजन देखते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में किसका यूज होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है। सैटेलाइट फोन में किसका यूज होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, ठीक है। ये सब सैटेलाइट का, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज होता है। अगर मैं कहूं तुमसे कि पोलर सैटेलाइट का क्या यूज होता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग है, मौसम की भविष्यवाणी, उसमें किसका यूज होता है? अब एक बात सोचो, देखो जरा, जैसे मैंने कहा मान लो हमारे पास में ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर
कहीं पर ये एक सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी, जियो सैटेलाइट है। अब सोचो यहां से एक रेज ऐसे जाएंगी, यहां से रेज ऐसे जाएंगी, यहां से रेज जाएंगी तो वो कुछ एरिया पर पड़ेंगी, ऐसे एरिया पर, तो वो इतने एरिया को कवर कर सकता है। ये नहीं कि ये पूरी पृथ्वी को कवर कर लेगा। जियो स्टेशन सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को कवर नहीं करते, कुछ एक सफिशिएंट एरिया को कवर करते हैं। इसीलिए जो भी हमारे पास में फोन होते हैं सैटेलाइट्स फोन, उन सैटेलाइट्स फोन का क्या काम होता है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, ना कि टावर से। तो जंगल में तुम कहीं भी फंसे हुए हो, चाहे टावर चले चाहे हो चाहे ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम तो डायरेक्ट किससे कनेक्ट हो, सैटेलाइट से। डायरेक्ट सैटेलाइट से तुम्हारी बात हो जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है।